मिर्जापुर शहर की ठंडी सुबह। दूर दूर तक सिर्फ हल्की धुंध, पर उसी धुंध में चमक रहा था एक विशाल बंगला, मल्होत्रा हाउस। चीनी लकड़ी से बना दरवाजा, बड़े बड़े कांच के झूमर और ड्राइववे में दो महंगी गाड़ियां चमकती हुईं। यहीं रहती थी 22 साल की आर्या मल्होत्रा। सुनहरे बाल, गोरा रंग, ब्रांडेड कपड़े, उंगलियों में महंगे रिंग और चेहरे पर बसा हुआ एक भाव, मैं आम लोगों जैसी नहीं हूँ। आर्या की दुनिया में सब कुछ था, पैसा, नाम, शोहरत, लग्जरी, लेकिन एक चीज की कमी थी, दिल को समझने की कला। वहीं शहर के ही दूसरी तरफ था कृष्णा नगर। तंग गलियां, छोटे छोटे मकान और लाख कोशिशों के बाद भी न पूरा होने वाले सपने। यही रहती थी सिद्धि, 22 साल की, सादगी की मिसाल। घुटनों तक आता सलवार कमीज, आंखों में चमक और मुस्कान ऐसी कि थका हुआ इंसान भी मुस्कुरा दे। उसकी जिंदगी में पैसा कम था, पर प्यार बहुत था। उसके पिता किराने की छोटी सी दुकान चलाते थे, माँ लोगों के घर खाना बनाती थीं, और सिद्धि खुद कॉलेज की टॉपर थी, बिना किसी ट्यूशन के। दोनों की मुलाकात पहले दिन कॉलेज में हुई थी, पर अच्छी नहीं हुई। पहले ही दिन कॉरिडोर में सिद्धि जल्दी जल्दी भाग रही थी, हाथ में किताबों का बड़ा ढेर, क्योंकि उसकी पहली क्लास शुरू होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ आर्या अपने दोस्तों के साथ हंसती गपशप करती चल रही थी। और धड़ाम, दोनों की जोरदार टक्कर हुई। सिद्धि की किताबें जमीन पर बिखर गईं और उसकी पेन आर्या की सफ़ेद ब्रांडेड ड्रेस पर लग गई। आर्या गुर्राए, तुम्हें दिखता नहीं, ये ड्रेस कितनी महंगी है। सिद्धि हांफती हुई बोली, मुझे माफ़ करना, गलती से। बस, तू जैसी लड़कियों को कॉलेज में फीस नहीं, विजिबिलिटी क्लास की ज़रूरत होती है, आर्या ने घमंड से कहा। सिद्धि को बुरा लगा, पर उसने गुस्सा पी लिया। बस चुपचाप किताबें उठाए और चली गई। उसकी आंखों में हल्का सा पानी था, पर हिम्मत भी थी। अगले कुछ दिनों तक दोनों की बातचीत सिर्फ टकराहट तक सीमित रही। आर्या उसे मिडिल क्लास गर्ल वगैरह कहकर चिढ़ाती रहती। सिद्धि हंसकर टाल देती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कॉलेज में डिबेट कंपटीशन था। दोनों एक ही टीम में आ गईं, और डिबेटिंग राउंड शुरू होते ही सिद्धि का दिमाग, बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस सब देखकर पूरा हॉल स्टन रह गया। लोग क्लैप करने लगे। आर्या को लगा था कि वो ही स्टार बनेगी, लेकिन स्पॉटलाइट में तो सिद्धि थी। कंपटीशन के बाद आर्या ने पहली बार उससे कहा, तू अच्छा बोल लेती है। सिद्धि मुस्कुराए, धन्यवाद, पर तू भी कम नहीं है। ये पहली बार था जब आर्या ने बिना एटीट्यूड के बात की, और पहली बार था जब सिद्धि को लगा कि शायद ये लड़की इतनी बुरी नहीं जितनी बनती है। धीरे धीरे दोनों प्रोजेक्ट में साथ बैठने लगीं। कभी मजाक, कभी हंसी मजाक, कभी थोड़ी तकरार। दूसरी लड़कियों को ये फ्रेंडशिप अजीब लगती। अब कहानी में ऐसे दो कैरेक्टर्स की एंट्री होने वाली थी, जो कहानी का पूरा मोड़ बदल देंगे। स्मॉल डायमंड 1। आदित्य सिंह, राजसी खानदान वाला लड़का। लंबा, हैंडसम, काम, इंटेलिजेंट। लाखों की कार, करोड़ों का बिजनेस। लड़कियों की लाइन लगती थी उसके आसपास। स्मॉल डायमंड 2। राघव चौहान, गरीब पर दिल का राजा। गांव से आया हुआ स्कॉलरशिप स्टूडेंट। हार्डवर्किंग, गंभीर, थोड़ा गुस्सैल, पर दिल सोने का। कॉलेज के पहले ही दिन उसकी क्लैश हो गई आर्या से। आर्या कार पार्क कर रही थी और वो बाइक निकाल रहा था। अरे ध्यान से, वो चिल्लाए। राघव पलटा, पहले तू सीख ले कि रोड तेरे बाप की नहीं है। पूरा कॉलेज हंस पड़ा। आर्या का चेहरा लाल। डू यू नो हु आई एम? राघव, हाँ, एटीट्यूड की दुकान। पर दुकान बंद रख लिया कर, पॉल्यूशन फैलाता है। आर्या की सिजलिंग गुस्से की आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी। एक दिन कैंटीन में सिद्धि फिसलने वाली थी। उसके हाथ से ट्रे छूटने ही वाली थी कि राघव ने तेजी से पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिलीं। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और सिद्धि का दिल यूं धड़कने लगा जैसे मूवी में रोमांटिक सीन चल रहा हो। राघव थोड़ा झेप गया। देखकर चला करो। सिद्धि के गाल लाल। मैं कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ आर्या हर दिन आदित्य के आसपास घूमती, क्योंकि उसे लगता था आदित्य जैसा अमीर लड़का उसी लेवल की लड़की के साथ जाएगा। पर आदित्य की नज़र अक्सर किस पर होती?
सिद्धि पर, उसकी सिंप्लिसिटी पर, उसकी जेन्युइन बातों पर आर्या ये देखकर जलने लगी थी। उसे लगने लगा कि सिद्धि उससे सब कुछ छीन रही है। स्पॉटलाइट, पीपल्स लव, और शायद आदित्य भी। कॉलेज का कैंटीन, दोपहर का समय। सभी टेबल्स पर हंसी ठिठोली, चाय की खुशबू और युवा दिलों की धड़कनें। आर्या एक कोने में कॉफी लिए बैठी थी और सामने वाला सीन उसे बुरी तरह चुभ रहा था। सिद्धि और आदित्य साथ में बैठे थे, हंस रहे थे, कुछ लिख रहे थे। कभी कंधे छू जाते तो सिद्धि शर्म से मुस्कुरा जाती। आर्या का खून खौल गया। ये कैसे हो सकता है? ये मिडिल क्लास लड़की आदित्य से इतनी क्लोज कैसे? मैं अमीर, क्लासी, और वो सिंपल। उसके अंदर की आग उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उसी समय उसकी दोस्त निहारिका बोली, आर्या, तू तो कहती थी आदित्य तुझे पसंद करता है। आर्या ने दांत भींचे। हाँ, और वो करेगा भी, बस इस सिद्धि को बीच में नहीं आना चाहिए। उस शाम कॉलेज प्रोजेक्ट की ग्रुप मीटिंग थी। सभी स्टूडेंट्स सेमिनार हॉल में एकत्रित थे। आदित्य ने सिद्धि से फाइल मांगी। कैन आई सी योर नोट्स? और सिद्धि ने बहुत प्यारे अंदाज में कहा, जरूर, पर संभाल कर, ये मेरा खजाना है। दोनों हंस पड़े। ये दृश्य आर्या सह नहीं पाए। अचानक वो उठकर सिद्धि के पास आए। वाह सिद्धि वाह, अब तुम आदित्य के साथ स्पेशल नोट्स शेयर कर रही हो। बहुत ज़रूरी हो गई हो ना तुम। सिद्धि घबरा गई। आर्या, ये क्या बोल रही है? आर्या ने जोर से कहा, तुझे लगता है मैं अंधी हूँ? तुम दोनों के बीच कुछ तो। आदित्य बीच में बोला, इनफ आर्या, सिद्धि मेरे लिए सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड है। आर्या ने ठहाका लगाया, फ्रेंड? प्लीज़ आदित्य, मैं बच्ची नहीं हूँ। ये गरीब लड़कियां बड़े अमीर टारगेट ढूंढती हैं। सारी क्लास शॉक में। सिद्धि की आंखें भर आईं। आदित्य का चेहरा नाराज हो गया। आर्या, ये तुम्हारी सोच हो सकती है, लेकिन सिद्धि ऐसी नहीं है। सिद्धि ने रोते हुए अपनी फाइल बंद की और बाहर चली गई। और ये वही पल था जिसमें पहली बार सिद्धि और आर्या के बीच दीवार खड़ी हो गई। बाहर गेट के पास सिद्धि अकेली बैठी रो रही थी। तभी राघव आया। किसने रुलाया? उसकी आवाज़ में गुस्सा और कंसर्न दोनों थे। सिद्धि ने आंसू पोंछे। कुछ नहीं। राघव उसके पास बैठ गया। मुझसे झूठ मत बोलो। किसने कुछ कहा? सिद्धि चुप रही। राघव ने गहरी सांस ली। अगर ये आर्या की हरकत है तो मैं उसे। सिद्धि ने उसके हाथ पर हाथ रखा। नहीं राघव, लड़ाई से कुछ नहीं होगा। मैं बस हर्ट हूँ। राघव कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में चमक, दर्द और मासूमियत, सब कुछ देख रहा था। वो धीरे धीरे बोला, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है सिद्धि, पर तू चाहे जितना छुपा ले, मैं देख सकता हूँ कि तू टूटी है। सिद्धि ने नजरें झुका लीं। उधर उसी समय आदित्य भी बाहर आया। वो थोड़ा डिस्टेंस से खड़ा हुआ। सिद्धि, उसकी आवाज़ धीमी थी। सिद्धि उठकर खड़ी हुई। मैंने तुम्हारे लिए नहीं रोया आदित्य, मैं बस हर्ट हुई हूँ। आदित्य ने कहा, मैं जानता हूँ, और मुझे माफ़ करना, मेरे कारण तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। राघव बीच में आ गया। देखिए आदित्य सर, सिद्धि को और हर्ट मत करिए। वो बहुत सह चुकी है। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश की। आई रिस्पेक्ट सिद्धि, एंड आई लाइक हर एज अ गुड पर्सन। सिद्धि शॉक में, आदित्य आप क्या कह रहे हैं? आदित्य ने गहरी सांस ली। सिद्धि, मैं सच कहूँ तो मुझे तुम पसंद हो। राघव के चेहरे पर तड़क। सिद्धि के दिल की धड़कन रुक सी गई। कुछ क्षण के लिए पूरी दुनिया जैसे रुक गई थी। हवा भी थम गई थी। सिद्धि धीरे से बोली, आदित्य आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती हूँ। आदित्य के चेहरे पर निराशा उतर गई। ओह, आई अंडरस्टैंड। राघव ने हल्के से मुस्कुराया, जैसे दिल में कोई उम्मीद जग गई हो। आदित्य ने खुद को संभाला। नो प्रॉब्लम सिद्धि, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। सिद्धि ने हिम्मत करके कहा, और एक बात, आपकी वजह से मेरी और आर्या की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। कृपया उसे क्लियर करिए। आदित्य ने सिर हिलाया। आई विल, लेकिन मन में कहीं न कहीं दर्द था। राघव ने धीरे से सिद्धि की ओर देखा। तूने बहुत सही फैसला लिया। सिद्धि ने पूछा, क्यों? अगर मैं हाँ कह देती तो?
राघव ने आंखें घुमाईं। फिर मैं चुपचाप कोने में जाकर से सकता। दोनों हंस पड़े। पहली बार सिद्धि को लगा, इस लड़के की बातों में न कहीं बनावट है, न कोई प्लान, सिर्फ सच्चाई है। रात के 12 बजे, तेज हवाएं, कृष्णा नगर की तंग गलियों में अचानक चीख पुकार मच गई। आग, आग, किसी के घर में आग लगी है। और ये खबर सुनते ही सिद्धि का दिल बैठ गया। वो दौड़ती हुई गली में पहुंची और शौक में जम गई। उसका घर धधक रहा था, लपटें आसमान तक जा रही थीं। उसके पापा बेहोश पड़े थे, माँ चीख रही थी। सिद्धि ने जोर से चिल्लाया, पापा! लोग पानी डाल रहे थे, बच्चे रो रहे थे और आग की लपटें सबको डरा रही थीं। उसी समय दौड़ता हुआ आया राघव। खुद जलती लकड़ी पर पैर रखकर भी उसे परवाह नहीं थी। उसने सिद्धि की माँ को उठाया, लोगों से मदद मांगी। हट जाओ, मैं देखता हूँ, वो चिल्लाया। वो अकेला पापा को कंधे पर उठाकर बाहर लाया। सिद्धि फूट फूट कर रो रही थी। राघव, मेरा घर, मेरे सपने। राघव ने उसकी हथेलियां पकड़ी। रो मत सिद्धि, मैं हूं ना, हम सब संभाल लेंगे। आग बुझ चुकी थी, पर सिद्धि की जिंदगी पूरी तरह जल चुकी थी। सिद्धि का घर आग में जल गया था, लेकिन परिवार सुरक्षित था। थोड़ा झुलसा और डर गया। राघव तुरंत उसे अस्पताल ले गया। सिद्धि की माँ हल्की चोटों के साथ आराम कर रही थीं। पापा भी स्टेबलाइज हो गए। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन अंदर से रो रही थी। सब कुछ चला गया, मेरा घर, मेरी लाइफ। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। तू अकेली नहीं है, मैं और हम सब हैं। अब से मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिद्धि की आंखों में आंसू आए। पहली बार उसे असली सुरक्षा का एहसास हुआ। आर्या ने ये सब सुना। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी जेलसी ने सिर्फ फ्रेंडशिप तोड़ दी थी, पर किसी की जिंदगी भी खतरे में डाल सकती थी। उसने अपनी लग्जरी कार रोकी और सिद्धि के घर आए। सिद्धि, मैं बहुत बुरी थी। मैंने तुम्हें जज किया, तुम्हें हर्ट किया, मुझे माफ कर दो। सिद्धि मुस्कुराए। आर्या, मैं जानती थी तुम्हारा दिल सही जगह पर है, लेकिन अब सच में हमें दोस्त बनकर रहना चाहिए। आर्या की आंखों में आंसू थे, और उसके चेहरे पर पहली बार ह्यूमिलिटी दिख रही थी। सच में, मैं बदलना चाहती हूँ, और इस बार सच्चा दोस्त बनना चाहती हूँ। राघव ने सिद्धि को प्रपोज किया। सिद्धि, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? सिद्धि मुस्कुराए। हाँ राघव, मैं तेरी जिंदगी बनना चाहती हूँ। आर्या ने आदित्य से बात की। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट कर चुकी हूँ, पर मैं अब पूरी तरह बदल गई हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? आदित्य ने प्यार से कहा। आर्या, मैं जानता हूँ कि तुम बदल गई हो। हाँ, मैं तुम्हारा साथ चाहूँगा। दोनों दोस्तों की शादी एक ही महीने में तय हुई। सिद्धि और राघव की शादी सादगी और प्यार के साथ हुई। छोटा मंडप, फूल, फैमिली और दोस्त। आर्या और आदित्य की शादी ग्रैंड और रॉयल स्टाइल में हुई। सिद्धि और राघव, सिंपल लाइफ, लवफुल, हर दिन हंसी और छोटी छोटी खुशियाँ। आर्या और आदित्य, लग्जरी, कंफर्ट, लेकिन प्यार और अंडरस्टैंडिंग के साथ। दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ जुड़ी रहीं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट, लाफ, क्राई, सेलिब्रेट, सब कुछ।